आपका क्लास 12th इंटीग्रेशन का एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मतलब होता ही नहीं है सॉल्व कुछ बच्चों से क्या मतलब ऑलमोस्ट सारे बच्चों से सॉल्व नहीं होता, लेकिन हम इसको सॉल्व करेंगे और आपको सिखाएंगे कैसे करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन हमें दिया हुआ है 3 + 2 sin x प्लस cos x। ठीक है, अब हमें इसे इंटीग्रेट करना है। आपके सबसे पहले माइंड में क्या आ रहा है, हमें क्या करना चाहिए बताओ। देखो, अगर आपको नहीं आ रहा समझ में तो हम आपको बताते हैं। 3 + 2 sin x। अब sin x का एक फॉर्मूला होता है हमारा। ठीक है, हमारा sin x को क्या हम लिख सकते हैं, 2 tan x/2 अपॉन 1 - tan²x/2। क्या हम लिख सकते हैं? तो ये हम यही लिखेंगे 2 × 2 tan x/2 अपॉन 1 + tan²x/2। ठीक है, आपका साइन 2x का फॉर्मूला होता है ये कि 2 tan x अपॉन 1 + tan²x। तो हमने यहाँ पे अगर हमने साइन एक्स निकाल लिया तो 2 नीचे चला जाएगा, एंगल x/2 आपका हो जाएगा। तो 2 × 2 tan x/2 अपॉन 1 + tan²x/2 हो जाएगा। अब हमें को उसमें मेन यही करना है कि हमें सारे इनको tan और cos में चेंज करना है। सॉरी, tan में चेंज करना है। साइन और cos को हमें tan में चेंज करना है। अब cos का फॉर्मूला आपका क्या होता है? cos 2x का आपका फॉर्मूला क्या होता है? आपका cos 2x का होता है 1 - tan²x अपॉन 1 + tan²x। लेकिन हमें यहाँ पे cos x दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1 - tan²x/2। ठीक है, अपॉन 1 + tan²x/2। देखो स्टेप बाय स्टेप चलो, कुछ नहीं है। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से एलसीएम आराम से आ जाएगा। तो हम यहाँ पे एलसीएम लेके इसको मैं सीधा 1 + tan²x/2 को ऊपर ही भेज रहा हूँ। तो आपका 1 + tan²x ऊपर चला जाएगा, आपका एलसीएम हो जाएगा। मैं एलसीएम ले आपको नीचे लेके बता दूंगा आपका क्या आएगा जब हम एलसीएम लेंगे। 1 + tan²x/2 dx आपका ऊपर हो गया, अपॉन जो 3 इसको करोगे तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 + tan²x/2। तो एलसीएम लोगे तो आपका हो जाएगा 3 + 3 tan²x/2। आपका 1 से भी मल्टीप्लाई होगा 3 और tan²x/2 से भी मल्टीप्लाई होगा इन 2, सॉरी प्लस यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 × 4 आपका हो जाएगा 4 tan x/2। ठीक है, प्लस आपका ये ऐसे ही रह जाएगा क्योंकि एलसीएम इसके नीचे तो हमें कुछ लेना ही नहीं था। प्लस 1 - tan²x/2। इतना आपको आ गया समझ में? ठीक है, एलसीएम लेके मैंने 1 + tan²x/2 को ऊपर भेज दिया। अब आपका यहाँ पे क्या होगा, अब हम इसको थोड़ा सा नीचे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 + tan²x/2 dx अपॉन, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। 3 + 3 आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। तो हम इसको चलो 4 को चलो लास्ट में लिखते हैं, मैं बताऊंगा क्यों लिखते हैं। आपका ये हो जाएगा 3 tan²x/2 है और माइनस tan²x/2 है, तो 3 - 1 tan²x/2 आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 tan²x/2। ठीक है, प्लस 4 tan²x/2 आपका है ही tan²x/2, ये tan²x/2 है। ठीक है, और प्लस आपका 4 हो जाएगा, 3 + 1 आपका यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम 2 नीचे से कॉमन ले लेंगे। 1 + tan²x/2 dx अपॉन, नीचे से हमने 2 कॉमन लिए तो बाहर 1/2 आ गया। अब 2 कॉमन लिए तो आपका नीचे क्या बच गया, tan²x/2 प्लस 2 tan²x/2। अरे मैं बार बार इसको देख ही नहीं पा रहा। ठीक है, 2 tan²x/2 हो गया आपका नीचे, और प्लस हमने इसको देखो 2 इस यहाँ से कॉमन लिया है तो 2 बच जाएगा। तो 2 का हम 1 + 1 लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब देखो 1 + tan² को आप sec² में चेंज कर सकते हो। 1 + tan² आपका sec² होता है। ठीक है, तो 1/2 आपका बाहर ही है यहाँ पे, ये आपका हो जाएगा sec²x/2। ठीक है, अब आपको नीचे देखो क्या नजर आया, थोड़ा ध्यान से देखो। ये मैंने सेपरेट यहाँ पे क्यों किया, क्योंकि tan²x/2 + 2 tan²x/2 + 1 आपकी आइडेंटिटी हो गई है। आपका क्या हो गया, tan x/2 + 1 का होल स्क्वायर हो गया है। tan x/2 + 1 का होल स्क्वायर क्या होगा, tan²x/2 + 1 का स्क्वायर। ठीक है, और प्लस 2 ए बी आपका होता है, तो 2 tan²x/2 और 1 तो आपका 1 ही रह जाएगा। ठीक है, तो आपका हो जाएगा tan x/2 + 1 का होल स्क्वायर, और प्लस 1 आपका है ही, तो 1 का आप यहाँ पे स्क्वायर ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, उससे फर्क नहीं पड़ता। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे आप tan²x को यहाँ पे t मान सकते हो। tan²x को अगर आपने t मान लिया तो क्या होगा, अच्छा tan²x नहीं, tan x/2 को आप t मान लो। ठीक है, tan x/2 को आपने t मान लिया तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, आपका ये tan x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं यहाँ पे, तो डिफ्रेंशिएट आपका हो जाएगा sec²
एक्स होता है आपका, तो सेक्स स्क्वायर एक्स बाय टू तो है ही, फिर उसके बाद हम एंगल का भी करते हैं तो अपॉन टू और हो जाएगा ये, ठीक है। अपॉन ये डी एक्स है, तो डी एक्स यहाँ पर डी एक्स में लिखना भूल गया, डी एक्स इक्वल टू डी टी आपका ये हो जाएगा, ठीक है। टी का इंटीग्रेशन आपका डिफरेंशिएशन आपका डी टी हो गया, इसका आपका ये हो गया सेक्स स्क्वायर एक्स बाय टू बाय टू, क्योंकि एंगल का भी हम लिखते हैं। अब बस कुछ नहीं करना है, आप उसमें वैल्यूज पुट कर दो, इसमें आप वैल्यूज पुट कर दो। अब देखो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे पेज आगे करना पड़ेगा। टेन स्क्वायर एक्स बाय टू आपका सेक्स स्क्वायर एक्स बाय टू डी एक्स, सेक्स स्क्वायर एक्स बाय टू डी एक्स आपका यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम इसकी जगह सीधा हम डी टी डाल देंगे। और टेन एक्स बाय टू को हमने टी लिया, तो टी प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस वन का स्क्वायर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपका यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय टू हमारा बाहर था और सेक्स स्क्वायर एक्स बाय टू ऊपर था, तो हमने उसके सेक्स स्क्वायर एक्स बाय टू बाय टू हमने लिखा था, तो उसकी हम डी टी लिख देंगे सीधा, ठीक है। अपॉन हमारा था टेन एक्स बाय टू प्लस वन का होल स्क्वायर, टेन एक्स बाय टू को हमने टी लिया था, तो टी प्लस वन का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है, प्लस वन का स्क्वायर था हमारा, तो वन का स्क्वायर हमने ऐसे ही लिख दिया। अब आपको क्या नजर आ रहा है? अब तो देखो बहुत ईजी हो गया, अब तो कोई भी बता देगा। ये आपका x प्लस ए वाली आइडेंटिटी, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाली आइडेंटिटी आपकी नजर आ रही है यहाँ पे। तो एक्स स्क्वायर आपका टी प्लस वन है और प्लस ए स्क्वायर आपका टी वन है, तो आपकी क्या आइडेंटिटी होती है? तो आपका यहाँ से बन जाएगा tan इनवर्स हमारा वन अपॉन ए टैन एक्स प्लस ए होता है, ठीक है। तो टैन वन अपॉन ए टैन एक्स होता है, तो टैन आपका एक्स यहाँ पे क्या दिया हुआ है? टी प्लस वन प्लस सी, हम इसको यहाँ पे लिख देंगे, तो आपकी ये यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब बस कुछ नहीं करना, टी की जगह आपको वैल्यूज डाल देनी है टी की। तो हमने टी क्या लिया था? टैन एक्स बाय टू लिया था, तो टैन इनवर्स टैन एक्स बाय टू प्लस वन प्लस सी, तो आपका इसका यही आंसर हो जाता है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। तो आपका इसका यही आंसर हो जाता है, एक बार इसको आप वापस कर लेना।